कहानी का ये मोड़ सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है। ये सच और झूठ, भरोसे और धोखे और टूटते रिश्तों के फिर से जुड़ने की कहानी है। इस बार सूरज और ईशा ने ठान लिया है कि वो गुलाब सिंह जैसे दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। और इस जंग में सबसे बड़ी गवाह बनने वाली हैं खुद ईशा की मां, कावेरी। वही कावेरी जिन्हें सालों तक सच से दूर रखा गया, जिन्हें उनकी ही बेटी से अलग कर दिया गया और जिनकी जिंदगी को गुलाब सिंह ने नर्क बना दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या सच सामने आने के बाद भी गुलाब सिंह को अपनी करतूतों का एहसास होगा, या वो आखिरी सांस तक अपनी साजिशों में उलझा रहेगा? कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के उस ठंडे, खामोश कमरे से, जहां मशीनों की बीप बीप के बीच कावेरी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर एक खौफनाक साजिश पल रही होती है। गुलाब सिंह चुपके से कमरे में दाखिल होता है। उसकी आंखों में डर भी है और पागलपन भी। उसे लग रहा है कि अगर कावेरी ने होश में आकर सच बोल दिया तो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और तभी वो कावेरी का ऑक्सीजन पाइप काट देता है। कुछ ही सेकंड में मॉनिटर की आवाज बदल जाती है। कावेरी की सांसें उखड़ने लगती हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ईशा सही वक्त पर डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टरों की टीम दौड़कर आती है और कावेरी की जान बचा ली जाती है। गुलाब सिंह बाहर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही होती है। वो समझ चुका है, अब खेल उसके हाथ से निकलता जा रहा है। उधर कावेरी जब भी आंखें खोलती हैं, डर से कांप उठती हैं। बार बार उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, खून, खून। ईशा का दिल बैठ जाता है। क्या सच में सूरज ने, या फिर कोई और है इस साजिश के पीछे? इसी बीच सूरज भी चुप नहीं बैठा। उसे उस पुराने गोदाम का पता चलता है जहां कावेरी को बंधक बनाकर रखा गया था। वह वहां पहुंचता है और एक गुंडे को पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर उस गुंडे के हाथ में पहनी एक सोने की घड़ी पर पड़ती है। वो घड़ी जो बाबूजी कभी उतारते ही नहीं थे। सूरज का दिमाग घूम जाता है। ये घड़ी यहाँ कैसे आई? इसका मतलब साफ है, गोली किसी और ने नहीं, गुलाब सिंह के इशारे पर चलवाई गई थी। तभी वहां गुलाब सिंह भी पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने। सालों का